सकरात के वक्त में फरमाया गया अगर एक नदी पानी भी उसको पिलाया जाए तो ये हलक नहीं सूखेगा, प्यास बाकी रहेगी। और पानी और पानी और पानी। तुम अंदाजा कर सकते हो, एक गिलास पानी पीने के बाद अगर ठंडक लगी, हाँ पेट भर गया, प्यास बुझ गई, नेमत है अल्लाह की ये। और एक बीमारी ये है कि उसके अंदर एक बाल्टी पानी भी डाल दिया जाए तो हलक नहीं सूखता, प्यास बुझती नहीं है, फिर जुबान चिपकने लगती है, जुबान चिपकने लगती है, हलक सूखने लगता है। ये बीमारी है। मेरे अजीजों, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म की नेमतें गिना रहा हूं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभी चंद दिनों कबल मैंने अपने बच्चों के सामने भी एक बात अर्ज किया था। मैं 1-2 साल कबल शायद एक मुताले में था, किसी चीज़ की स्टडी में, एक नई चीज़ मेरे मुताले पे आई थी। एक साहब कई दिनों से वो बीमार रहते थे। उनको होता क्या था, चलते थे तो अचानक टेढ़े हो जाए और ऐसा लगे कि दीवार गिर रही है। रोड पे चले तो ऐसा लगे कि ये गाड़ी मेरे ऊपर गिरेगी। हाँ, ये एक बीमारी है। आप जमीन पर खड़े होते हैं, 2 पैरों से खड़े होते हैं ना, बैलेंस कैसे रहता है तुम्हारा? ये चाहे मोटे हो तगड़े हो, लेकिन सीधे तो खड़े रहते हो। और चलते हो तो क्या एक तरफ झुक झुक के चलते हो, कभी इधर कभी उधर नहीं। हवाएं चाहे जितनी भी आए आप सीधे चलते हैं। ये कौन है जो तुम्हारे बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है? सिर्फ 2 टांगों पर तुम्हारे पूरे वजन को किसने कायम रखा है? अगर तजुर्बा करना है तो मिट्टी का एक पुतला इस तरह से चला करके दिखाओ, 2 टांगों पर चला करके दिखाओ, बैलेंस कौन रखेगा? अरे पुतले भी अगर बना करके खड़ा करते हैं कहीं स्टेचू, तो उन्हें गाड़ देते हैं, खड़ा नहीं कर पाएंगे। इतना तुम्हारे ही वजन के बराबर 80 किलो का एक पुतला बनाओ मिट्टी का और उसको सिर्फ पैरों पे खड़ा करके दिखाओ, नहीं खड़ा होगा, हवा आएगी गिर जाएगा। तुम्हें हवा क्यों नहीं गिराती? कौन है जो तुम्हें बरकरार रखा हुआ है? आपको मैं बताऊं तो हैरत होगी आपको कि कौन सी चीज मेंटेन करती है। पता है आपको कौन सी चीज तुम्हारे जिस्म के अंदर? न तुम्हारे हाथ न तुम्हारे पैर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की नियामतों पर कुर्बान जाओ। एक साहब, उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी और अपनी बीमारी ये बताई थी कि ऐसा लगता है, तावीज़ भी कराए, दुआ भी कराए, वजीफे भी करवाए, बहुत सारी। एक माहिर दानिश्वर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मौलाना मसला ये है कि हमारे दोनों कानों के बीच में एक छोटा सा पारा, एक कतरा होता है पारे का, लिक्विड पारा। देखें आप बीपी चेक करने के वक्त जो चढ़ता उतरता है मशीनों पे, उस तरह का एक हल्का सा एक लिक्विड कतरा हमारे दोनों कानों के बराबर बीचों बीच होता है। और वो कतरा है जो पूरे बैलेंस को मेंटेन करता है। वो एक कतरा है। अगर उस कतरे के अंदर जरा बराबर भी इधर उधर हुआ, वो एक तरफ हो गया तो आदमी यूं चलने लग जाएगा। अगर वो इस तरफ हो गया कतरा तो फिर आदमी उस तरफ झुक जाएगा। और ये जल्दी होता नहीं है। वो इतना मजबूती के साथ पूरे इंसानों के जिस्मों को संभाले रखता है। मेरे अजीज़ों, फिर मैं ये पूछता हूँ, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और एक बात, अजीब अजीब चीज़ें मैंने देखी, कभी हम गौर नहीं करते ना अपने जिस्म में। और इसीलिए मेरा रहमान फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियाँ हैं, तुम देखते नहीं? अल्लाह पूछ रहा है, तुम्हारी अपनी ज़ात में मेरी निशानियाँ हैं। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला तक अगर पहुँचना चाहे बंदा, तो सिर्फ उसकी नसें जो है ना, उसकी रगें, यही काफ़ी हैं उसके लिए। हाँ मेरे अजीज़ों, आज भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म के अंदर की नसें अगर खोल करके फैला दी जाएं तो 10,000 किलोमीटर तक फैल जाएंगे, यानी तकरीबन एक दुनिया घूमने के बराबर। इतनी नसें तुम्हारे जिस्म के अंदर हैं
कि अगर उनको खोल करके फैला दिया जाए तो इतनी लंबी, कौन है जो ये सारा मेंटेन किया हुआ है, और हर नस में वो खून को दौड़ाता है और फिर वापस पहुंचाता है दिल तक। एक चीज में जो कह रहा था वो ये है, अजीब सी चीज है। एक साहब ने फरमाया कि एक बीमारी है कि ये एक साहब हैं कि उनकी आंखों की पलक बंद ही नहीं होती। उस पर तहकीक की गई। मेरे अजीजों, कितनी छोटी चीज लगती है। आप पलकें झपकाते हैं ना, आपके इख्तियार में नहीं, और बहुत हल्की सी है, यूं किया बंद हुई, यूं किया खोल दिया, आंखें बंद हो रही खुल रही है। आपको पता है इसके अंदर क्या चीज है? कहा कि एक बहुत हल्का स्प्रिंग है इन पलकों के भी ऊपर, बाकी सब जगह इस तरह अपने आप नहीं होते हैं कि खुद से जो है बंद हो रही हो खुल रही हो। कान क्या इस तरह करता है हमारा, उठ गया अपने आप, बैठ गया अपने आप। ये हल्की सी पलकों की जो चमड़ी है, नीचे आती ऊपर जाती, नीचे आती ऊपर जाती, क्या चीज है? तो एक साहब ने हमें बताया कि बहुत हल्का स्प्रिंग होता है, अगर वो स्प्रिंग खत्म हुआ किसी का तो बिल्डोजर से भी खींच करके बंद नहीं कर सकोगे। इन पलकों की छोटी सी चमड़ी को खींच करके भी बंद नहीं कर सकोगे, वो बंद नहीं होगी फिर। इसीलिए मुर्दों को देखो, अगर किसी की आंखें बंद नहीं किया आपने मौत के बाद, वो खुली रह गई, तो फिर आप घंटों खींच खींच के उसकी आंख बंद करो, बंद नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि मौत के बाद ये सारा हिस्सा खत्म हो गया, और मरे हुए आदमी को आंखें बंद है उसकी, आपने बंद किया, फिर उसके 1-2 घंटे के बाद उसकी पलकें उठा करके दिखा दो, खोल करके दिखा दो उसकी आंखें। सारे लोग मिल करके भी उसकी आंखों की पलकों को खोल नहीं सकेंगे। मेरे अजीजों, है तो बहुत हल्की सी चीज, लेकिन तुम्हें पता है इसकी मानवियत कितनी है, इसकी मानवियत कितनी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? एक साहब को ये बीमारी की वजह से, इस बीमारी की वजह से वो पागल हो गए। क्या बीमारी थी? कि पलक झपक नहीं रही है, बंद नहीं हो रही है, और बंद नहीं हो रही है तो नींद नहीं आती। जैसे नींद आएगी तो आंखों का ऑटोमेटिक बंद होना है, और आंख बंद नहीं हो रही तो सोएगा कैसे? और नस होने की वजह से वो मेंटली खत्म हो गया, पागल हो गया, और अब तो शायद मर भी गया होगा। ये काफी 2-3 साल पहले की बात में, हम अंदाजा भी नहीं करते कि इतनी छोटी छोटी चीजें। मेरे अजीजों, हमारे बाल जो जिस्म में है, एक रुआं भी इसका बाल का, ये अल्लाह की नेमत है। आप देखें, एक बाल भी निकल गया तो फोड़ी आ जाती है, उसकी कीमत बताने के लिए कि ये यूं ही अल्लाह ने नहीं दिया तुमको, यूं ही नहीं। एक खातून को मैंने देखा था, छोटी सी लड़की थी वो, उसके सिर्फ ये आंखों के ऊपर की भवें नहीं थी और बाल कुछ भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो इतनी डरावनी लगती थी कि बच्चे देख करके भाग जाते थे। सिर्फ ये आंखों के बाल नहीं थे, और वो चेहरा छुपाई रही थी। बहुत बड़ी टैलेंटेड बच्ची, पढ़ने में लिखने में सारी चीज़ों में बहुत अच्छी, लेकिन इसकी वजह से वो चेहरा छुपाई रहती। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अगर एक भी चीज़ हमारी इधर उधर हो जाए तो इंसान का सारा जमाल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम्हारे पास आज दी हैं, शुक्र बजा लाओ।